paper has been laid on the table by a government which, after 10 full years of pulling out an Indian economy which was in a state of fragile 5 to reach the stage of top 5 economy and on the verge of reaching top 3 position. It is a statement laid with responsibility so that the records of the Lok Sabha and the Rajya Sabha have the factual information on the economy. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करके 2014 से पहले की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए की सत्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पेपर में भारत की अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत और विश्लेषणात्मक चित्रण किया गया है, जिसमें 2 सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया है। लेकिन क्या ये पेपर सचमुच में निष्पक्ष और विश्वसनीय है? क्या इसमें तथ्यों को छिपाने या बदलने का प्रयास तो नहीं किया गया है? क्या इसमें आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास तो नहीं किया गया है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। सीतारमण ने व्हाइट पेपर को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में शेयर किया है। इसमें यूपीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों और गलतियों की सूची दी गई है और उन गलतियों को ठीक करने के लिए एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। सरकार द्वारा जारी किया गया व्हाइट पेपर ये दिखाने का प्रयास करता है कि जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी तो अर्थव्यवस्था कैसी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट पेपर कहता है कि जब वर्तमान एनडीए सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली तो अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। सार्वजनिक वित्त में समस्याएं थीं, अर्थव्यवस्था में अप्रबंधन था और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ये एक संकट की स्थिति थी। सरकार ने अपने विश्लेषण में तुलना करते हुए कहा है कि यूपीए सरकार ने जब शुरू में सत्ता संभाली तो उन्हें एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उसे बिगाड़ दिया। उन्होंने अनुचित खर्च, अधिक कर्ज, अधिक बजट घाटा, अधिक मुद्रास्फीति, अधिक बेरोजगारी और अधिक गरीबी पैदा की। इसके विपरीत एनडीए सरकार ने 2014 में जब सत्ता संभाली तो उन्होंने इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने आर्थिक सुधार, नियमन में सरलीकरण, निवेश में बढ़ोतरी, विकास में गति, रोजगार और गरीबी में कमी लाने के लिए प्रयास किए। व्हाइट पेपर में इन दोनों सरकारों के बीच की तुलना के लिए कई आंकड़े और ग्राफ भी शामिल हैं, जो आपको इस विषय पर एक स्पष्ट और व्यापक दृष्टिकोण देते हैं। आइए इन आंकड़ों पर एक नजर डालें। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान भारत की जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट आई थी, जो 2013-14 में सिर्फ 4.7% रह गई थी। इसके बाद एनडीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई नीतियां लागू की, जिससे जीडीपी की वृद्धि दर में सुधार आया और 2018-19 में ये 6.8% तक पहुंच गई। इसी तरह यूपीए सरकार के दौरान मुद्रास्फीति की दर में तेजी आई, जो 2013-14 में 9.4% तक चढ़ गई। इससे जनता को महंगाई का सामना करना पड़ा और खरीदने की शक्ति में कमी आई। एनडीए सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए और 2018-19 में ये 3.4% तक घट गई। विदेशी मुद्रा भंडार भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो देश की आर्थिक स्थिरता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। यूपीए सरकार के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई, जो 2013-14 में 304 अरब डॉलर तक गिर गई। इससे रुपए की कीमत में गिरावट आई और विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हुआ। एनडीए सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक पहल की, जिससे 2018-19 में ये 412 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
इनके अलावा एनडीए सरकार ने बजट घाटा, विदेशी सीधे निवेश, सरकारी कर्ज, राज्यों के लिए वित्तीय वितरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि व्हाइट पेपर का उद्देश्य ये है कि देश के लोगों को अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता चले और वो अपने विकास के लिए सही फैसला ले सकें। लेकिन क्या ये व्हाइट पेपर पूरी तरह से सच बताता है? क्या इसमें कोई अधूरी या गलत जानकारी तो नहीं है? क्या इसमें कोई तर्क संगतता या तथ्य संगतता की कमी तो नहीं है? क्या इसमें कोई अभिप्राय या पक्षपात तो नहीं है? इन सवालों के जवाब के लिए आपको कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। 2004 से 9 और 2009 से 14 तक यूपीए सरकार के काल में भारत का कुल खर्च 5.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 16.6 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें सबसे ज्यादा खर्च राज्यों को देने, डिफेंस, वित्त आयोग, सब्सिडी और पेंशन पर हुआ। वहीं 2014 से 19 और 2019 से 24 तक एनडीए सरकार के काल में भारत का कुल खर्च 17.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 47.6 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें सबसे ज्यादा खर्च डिफेंस, केंद्र की योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और ब्याज भुगतान पर हुआ। इसी तरह 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार के काल में भारत का कुल कर्ज 21.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 54.9 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसका मुख्य कारण राजकोषीय घाटा था, जो जीडीपी का 4.2% से 4.5% तक रहा। वहीं 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक एनडीए सरकार के काल में भारत का कुल कर्ज 61.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 125.7 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसका मुख्य कारण कोरोना महामारी का प्रभाव बताया जा रहा था, जिसने राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 9.2% तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार के काल में भारत की मुद्रास्फीति 3.8% से 9.4% तक रही। इसका मुख्य कारण उच्च खर्च, कम आयात और कम विदेशी मुद्रा आय थी। इसके सामने 2014 से 2019 से लेकर 2019 से 2024 तक एनडीए सरकार के काल में भारत की मुद्रास्फीति 5.9% से लेकर 6.2% तक रही। इसका मुख्य कारण कोरोना महामारी, उच्च कच्चे तेल की कीमतें और खाद्य मूल्यों में वृद्धि बताया गया, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट भी देखी गई थी, जो कोरोना महामारी, यूक्रेन और रूस का युद्ध, जिससे भारत सरकार ने भारी मात्रा में खरीदारी की थी, इन वजहों को पाया गया। 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार के काल में भारत की बेरोजगारी दर 8.3% और 4.9% तक गिरी। इसका मुख्य कारण नौकरी पैदा करने वाले क्षेत्रों में विकास था। इसके बाद 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक एनडीए सरकार के काल में भारत की बेरोजगारी दर 5.6% से 8.8% तक बढ़ी। इसका मुख्य कारण कोरोना महामारी, नोटबंदी और जीएसटी का प्रभाव बताया जा रहा था। हालांकि 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार के काल में भारत की गरीबी दर 37.2% से 21.9% तक गिरी। इसका मुख्य कारण आय में वृद्धि, सामाजिक कल्याण योजनाएं और शिक्षा में सुधार थे। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर 2024 तक एनडीए सरकार के काल में भारत की गरीबी दर 21.9% से 19.5% तक गिरी। इसका मुख्य कारण आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत योजना और गरीबी के लिए उचित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं थी। हमने विस्तृत रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का विश्लेषण किया है, जिसमें खर्च, कर्ज,
मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी दर के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े और तथ्य यथार्थ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझने और व्याख्या करने का तरीका व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर कर सकता है। ये सत्य है कि व्हाइट पेपर और अन्य सरकारी रिपोर्ट अक्सर जटिल और विवादास्पद हो सकती हैं और उन्हें समझने के लिए गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें सभी सूचनाओं को संतुलित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। साथ ही में व्हाइट पेपर और अन्य स्रोतों की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे हम विश्लेषण कर सकें कि क्या उनमें कोई तर्क संगतता, तथ्य संगतता या पक्षपात की कमी है। इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि कैसे और क्यों ये परिवर्तन हुए और उनका भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सभी तथ्यों और आंकड़ों को समझें, उन्हें सही संदर्भ में देखें और उन्हें सही तरीके से व्याख्या करें। इससे हम अपने विकास के लिए सही और सूचित निर्णय ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे ए न्यूज़।